सब खुशकिस्मत हैं और सब बड़े नसीबों वाले हैं। अल्लाह ने आपको कुरान से जोड़ा है। बस मेरी यही दरख्वास्त है और मैं अपने प्यारे भाई से माफ़ी चाहता हूँ। अब आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद की ख़त्म बुखारी की तकरीब से हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ जालंधरी साहिब नाज़मी आला विफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ख़िताब फरमा रहे थे। हज़रत के ख़िताब के दौरान आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहिब स्टेज पर आए और उनसे माइक लेकर अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। उनकी गुफ्तगू ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ लोग ये तबसरे कर रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहिब ने उनसे माइक छीन लिया। मौलाना तारिक जमील साहिब पे तरह तरह के फतवे और ज़ुबान दराजी की जा रही है। इस बात की असल हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने चले हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको हम वीडियो क्लिप दिखाते हैं। कारी हनीफ़ साहब जब ख़िताब कर रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब स्टेज पर आए, बाकायदा जो कैमरे की आंख ने महफूज किया वो क्लिप दिखाते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कारी हनीफ़ जालंधरी साहब को क्या कहा, जो उन्होंने माइक उनके हवाले कर दिया। और मौलाना तारिक जमील साहब ने कारी हनीफ़ जालंधरी साहिब से मुआफ़ी भी मांग ली। कारी हनीफ़ जालंधरी साहिब के बेटे का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। तमाम चीज़ें स्क्रीन पे आप सिमात कीजिए। पहले मौलाना तारिक जमील साहिब के स्टेज पर आने का क्लिप, उसके बाद जो उन्होंने बात की है वो क्लिप, और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहिब की माफ़ी का क्लिप। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कारी हनीफ़ जालंधरी साहिब के बेटे का जो रद्द अमल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। दीन का इल्म मुराद है। दीन का लाजमी और फर्ज इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान पर, खा वो मर्द हो या औरत हो, हर एक पर फर्ज है। तो एक दीन के इल्म का दर्जा है जो फर्ज ऐन के दर्जे में है। इसके लिए आपको मदरसे में दाखिला लेना कोई ज़रूरी नहीं। अगर लें तो विफाकुल मदारिस ने दिरासात दीनिया का एक निसाब बनाया है जो मुख्तसर कोर्स है। इसमें दाखिला लो, इसको पढ़ो। टाइम में मैंने इस्लामाबाद जाना, मैंने तो शुरू ही अभी किया है। मुझे उन्होंने फरमाया 2:35 तक आपका वक्त है। अब मैं आपका हुक्म मानूं या उनका मेरा मानूं? हुक्म मानो। मुनीरा, ये कुरान है। पहले अल्लाह को समझो, फिर उसके नबी को समझो, फिर कुरान समझ में आएगा। ये सिर्फ अरबी पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ये कितने अरबी दान थे, अबू जहल, उतबा बिन रबिया और अमर बिन आस बिन वाइल और उमैया बिन अब सल्त, कितने बड़े बड़े अरबी दान थे। ना अल्लाह को पहचाना, ना रसूल को पहचाना। कुरान जैसी नेमत के सुनकर भी महरूम हुए। आप सब खुशकिस्मत हैं और सब बड़े नसीबों वाले हैं। अल्लाह ने आपको कुरान से जोड़ा है। बस मेरी यही दरख्वास्त है और मैं अपने प्यारे भाई से माफ़ी चाहता हूँ। अब आप शुरू करें, मैं जाता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पे आप वीडियो क्लिप सिमात कर चुके हैं जिससे आपको बाकायदा वाज़ेह तौर पर यह चीज़ मालूम हो चुकी कि मामलात क्या हैं। कोई मामला नहीं, ऐसे बिला वजह इस पे अफरा तफरी मचा रखी है। क्योंकि मामला हज़रत कारी हनीफ़ जालंधरी साहिब के साथ पेश आया। अगर वो गुस्से होते, चेहरे से तो आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह का मामला होता तो वो स्टेज से उठ के भी आ सकते थे। मुख्तलिफ मामला थे। उन्होंने वहीं बैठकर मौलाना तारिक जमील साहिब का पूरा खिताब सुना है और उसके बाद उन्होंने कोई रद्द अमल पेश नहीं किया, बल्कि वो खामोशी से गुफ्तगू सुनते हैं सुकून से। और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब ने, आपने देखा, अपनी गुफ्तगू के आखिर में उनसे माजरत भी की, मैं अपने भाई से माफ़ी चाहता हूँ। इससे बड़ी और क्या बात होती है। हाँ, अगर कोई मामलात है भी सही तो कारी हनीफ़ जालंधरी साहब खुद ज़िंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे। मौलाना तारिक जमील साहब भी ज़िंदा है, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे। तो वो हज़रात अपने वीडियोज़ के अंदर वो कर सकते हैं जो भी करें, लेकिन हमें हक नहीं कि हम बिला वजह किसी पे तनकीद शुरू कर दें। कारी हनीफ़ जालंधरी साहिब के बेटे ने हालात का तकाजा देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अपने पोस्ट की फेसबुक पर, वो स्क्रीन पे देखें। हम हमेशा अदब व एहतराम करते रहेंगे, दुआगो रहेंगे।
انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب اکابر کو سلامت باکرامت تا قیامت رکھیں، آمین۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے یہ پوسٹ کی ہے، جب وہ کوئی محسوس نہیں کر رہے تو ہم کون ہوتے ہیں تیسرے محلے سے اٹھ کے اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والے۔ آخر میں ایک مرتبہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔